स्टूडेंट्स, मैं आपको टीच करने जा रहा हूँ। देखिए, कुछ क्वेश्चन हमने नोट किया है। आई एम गोइंग टू टीच यू हाउ यू सॉल्व दिस क्वेश्चंस। और इसको स्टार्ट करने से पहले हमारा एक स्लोगन है। मैं पिछले कई वीडियो में बोल चुका हूँ कि जो पढ़ेगा वो बढ़ेगा। संसार में जो कुछ आप बदलाव देख रहे हैं उसके पीछे सबसे बड़ा जो कारण है, रीजन है, वो एजुकेशन है। और जहाँ पे एजुकेशन नहीं है वहाँ पर कोई भी समस्या हो उसका समाधान नहीं हो पाएगा। और एजुकेशन का अगर हम हेल्प लेते हैं तो समस्या कितनी भी बड़ी हो और कितना भी विकराल हो, उसका कोई न कोई हल आसानी से आप निकाल पाएंगे। तो बहुत आसानी से आप जो है अपने काम को कर पाएंगे और इस वजह से आप जो है आप इसका लाभ ले सकते हैं। ठीक है, तो आप किसी भी हाल में एजुकेशन को रोकिए मत। छोटा बच्चा है, बड़ा बच्चा है, एजुकेशन का कोई एज नहीं होती। एजुकेशन कोई भी हासिल कर सकता है, कहीं भी हासिल कर सकता है और अपने आप को आगे बढ़ा सकता है। तो हम यही कहेंगे, यही हमारा सुझाव है कि एजुकेशन के लिए संघर्ष करिए और निश्चित रूप से एक दिन आप सफल हो जाएंगे। जो बच्चे मैथ में अगर किसी वजह से वीक हैं तो उनको सबसे ज़्यादा फोकस आपको टेबल पे होना चाहिए। टेबल अगर आपको याद है, जिसको हिंदी में पहाड़ा बोलते हैं, नंबर जिसको गिनती बोलते हैं, अगर ये आपको याद है तो आप धीरे धीरे प्रैक्टिस के थ्रू आप बहुत आसानी से कर पाएंगे। दूसरी बात, जैसे मान लीजिए मैथ का आप कोई क्वेश्चन कर रहे हैं, तो अगर कोई क्वेश्चन मान लीजिए छोटा ही कोई क्वेश्चन है, तो अगर आपको कोई एक क्वेश्चन समझ में आ गया है, मान लीजिए टीचर ने बताया और आपको समझ में आ गया, तो आपको करना क्या है कि उसी प्रकार के क्वेश्चन 5 से 6 क्वेश्चन आप फिर और करिए। बुक में दिया है तो ठीक है, और नहीं दिया है तो नंबर चेंज करके, संख्याओं को बदल करके, और आप उसको क्या कीजिए, उसको आप और प्रैक्टिस करिए। तो जब एक ही प्रकार के 4 से 5 क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करते हैं तो उससे हमारी प्रैक्टिस बढ़ती है, हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है और हमारा माइंड भी जो है उसी लेवल से वर्क करना शुरू कर देता है। तो इस वजह से बच्चों, ये जरूरी है कि सब्जेक्ट कोई सा भी हो, आपको जितनी ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस में लाएंगे उतना ही बड़ा आपको उसका रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो आप उस पर वर्क करिए। हमें लगता है कोई भी टीचर्स या गार्जियंस, स्कूल, कोई भी खेलने के लिए मना नहीं करता। आपको खेलना बहुत जरूरी है। खेलने से हम फिजिकली मेंटली फिट रहते हैं। हाँ, उसका टाइम आपको हमें सबको निर्धारित करना चाहिए। बच्चे की बात छोड़िए, डॉक्टर्स, बड़े बड़े जो एक्सपर्ट हैं वो बताते हैं कि कोई कितना भी एजेड व्यक्ति है, उसको खेलना, खेल का ही एक पार्ट है योगा, एक्सरसाइज, टहलना। तो मान लीजिए अब बहुत एजेड लोग हैं तो खेल तो नहीं सकते, पॉसिबल नहीं है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत एजेड होने के बावजूद भी कुछ न कुछ खेलते हैं। तो वो उनकी आदत है, उनकी हैबिट बनी हुई है, प्रैक्टिस है, इसी वजह से वो फिट एंड फाइन रहते हैं। लेकिन जो लोग खेलते नहीं, योगा नहीं करते, एक्सरसाइज नहीं करते, आप नॉर्मली देखेंगे, आप अपने परिवार में देखिए, कोई भी ऐसे सज्जन हो, अगर वो कहीं खेलने नहीं जाते, कोई योगा एक्सरसाइज नहीं करते, तो निश्चित रूप से वो किसी न किसी बीमारी से ग्रसित हैं। और अगर आप फिट रहना चाहते हैं तो आप उस पर एक्सरसाइज वर्क करिए और खेलिए कोई ना कोई गेम अपने चॉइस के अनुसार, इंडोर हो या आउटडोर, जो पॉसिबल आपके द्वारा है तो आप खेलिए।
और इसी तरीके से खेलते हुए आप अपने स्टडी पे लगे रहिए। अब ये जरूरी नहीं कि ये सब खेलना या एक्सरसाइज करना केवल स्टूडेंट के लिए, ऐसा नहीं है। कोई जॉब वाले व्यक्ति हों, टीचर्स हों, डॉक्टर्स हों, कोई भी प्रोफेशन से जुड़े हों, तो हमें लगता है कि कुछ पल आपको कुछ समय खेलने, टहलने या अपने शारीरिक फिटनेस को ध्यान में रखते हुए एक्सरसाइज के लिए समय निकालना चाहिए। और ये पॉसिबल है अगर आप इसके लिए अलर्ट हैं तो। भाई काम का जैसे आपका टाइमिंग फिक्स है कि इतने बजे से इतने बजे तक आपको वर्क करना है, इतने बजे आपको खाना खा लेना, इतने बजे सोना है, इतने बजे ये काम करना, इसके बाद उस काम को कवर करना, ऐसे ही आप टाइम टेबल बनाइए। तो उसमें टाइम टेबल ऐसा अपने हिसाब से सेट करिए कि आपको खेलने का 1 घंटे का, व्यायाम का, एक्सरसाइज का, योगा का समय निकले। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि किसी ने कहा है कि स्वस्थ मस्तिष्क में ही जो है स्वस्थ विचार विकसित होते हैं। अगर हम मेंटली फिजिकली फिट नहीं हैं तो हमारा मन वर्क के प्रति अलर्ट नहीं रहेगा, हम लापरवाही करेंगे, हमारे अंदर लेजीनेस, सुस्तापन बनी रहेगी। अब कभी भी देखिए, आप प्राणायाम, तरह तरह के योगासन हैं, अगर आप करते हैं तो आपको खुद लगता हो कि नहीं हमारे अंदर एनर्जी आ रही है, और वहीं किसी वजह से 2 दिन, 4 दिन, 1 हफ्ते, 1 महीना छोड़ दीजिए तो आपके अंदर जो आलस घेर लेती है, लगता है कि हमने कुछ खो दिया है। तो ये चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, जो हमारे फिट रहने में सहयोग करती है। सो थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। अच्छा लगे तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और मैक्सिमम बच्चों तक इसको शेयर करिए। अब हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं मैथ्स के क्वेश्चन, इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।